वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 21 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। साथ ही जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कोरोना से निपटने के लिए किस देश को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? कितने? 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है किससे? कोरोना से निपटने के लिए। तो इसका आंसर है मालदीव के लिए। किसके लिए? मालदीव के लिए। आप मैप में देख सकते हैं, जो हल्का हल्का सा ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जो लाइनिंग की गई है, यही मालदीव है। क्या है? मालदीव। तो जो मालदीव है उसके लिए भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि कोरोना से निपटने के लिए वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यह वित्तीय सहायता दे दी जाएगी तो मालदीव इसे आने वाले 10 सालों में वापस कर सकेगा। यानी कि यह बिल बनाया गया है कि दोनों देश आपस में आने वाले 10 सालों में इस वित्तीय सहायता का भुगतान करेंगे। ठीक है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। और यहाँ की करेंसी क्या है? मालदीपी रुपया। क्या है? मालदीपी रुपया। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक ने अमेरिका में संचालन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? समझौता करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है अरेकल और वालमार्ट। कौन? अरेकल और वालमार्ट। आप लोगों को मैंने अभी परसों ही एक और क्वेश्चन कराया था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वीचैट और टिकटॉक पर अमेरिका में आने वाले 48 घंटों में बैन करने की बात कही थी। बट उससे पहले अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी थी। अगर वह शर्तें टिकटॉक और वीचैट मान लेता तो वह टिकटॉक बैन नहीं होता। अब उन शर्तों को जो टिकटॉक है उन्होंने मान लिया है। ठीक है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इन शर्तों में क्या कहा गया है कि जैसे टिकटॉक जो है वो अमेरिका में अगर चलता है तो उसका मालिकाना हक अमेरिका का होगा। क्या? मालिकाना हक अमेरिका का होगा। और उसमें और यह जो नई कंपनी बनेगी उसे अमेरिकी कंपनी से नाम दिया जाएगा। ठीक है। जिसमें लगभग 25,000 जो युवा हैं उनको नौकरी दी जाएगी। और उन युवाओं को शिक्षित करने के लिए, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में टिकटॉक अमेरिका सरकार को 5 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी देगा। कितना? 5 अरब अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी देगा। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख विकसित की है? कौन सी बायोनिक आंख विकसित की है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया। आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब यह किसने विकसित किया ऑस्ट्रेलिया में? तो ऑस्ट्रेलिया की एक मोनाश यूनिवर्सिटी है। कौन? मोनाश यूनिवर्सिटी है, जिसे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसका साइज 9x9 मिलीमीटर है। कितना? 9x9 मिलीमीटर है। अच्छा, यह विकसित क्यों किया? आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। किसकी? कलर ब्लाइंडनेस डिसीज होती है। उसी को कुछ हद तक खत्म करने के लिए इस आँख को विकसित किया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने किया है, तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और यहाँ की पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में कितने कृषि विधेयकों को पारित किया गया? यानी कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारा विरोध भी हो रहा है इन कृषि बिलों के ऊपर।
उन्हीं 2 बिलों को अब संसद में पारित कर दिया गया। पहला बिल कौन सा है? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। कौन सा? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इसमें क्या होगा? इसमें कोई भी किसान, जो देश का किसान है, वो अपने नज़दीकी मंडियों में जाकर नहीं, बल्कि वो देश की किसी भी मंडी में जाकर अपना अनाज बेच सकता है, जहाँ पर उसे उसकी अनाज की कीमत ज़्यादा मिल रही हो वहाँ पर। ठीक है। अब यह पहले यह होता था कि किसान जाकर अपने क्षेत्र की मंडी होती थी, केवल उसी में जाकर अपनी फसल बेच पाता था, जिसके कारण उसे कभी नुकसान कभी फ़ायदा हुआ करता था। बट अब इस बिल में यह होगा कि वह किसान पूरे देश में किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल को बेच सकता है, जहां उसे अच्छी कीमत मिल रही हो। अच्छा, दूसरा बिल कौन सा पास किया गया है? तो दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। कौन सा? फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल। इसमें क्या होगा? किसान अपनी इच्छा से किसी कंपनी को अपनी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पर दे देंगे और उस पर फसल उगाएंगे। जैसे मान लो किसान है, उसने अपनी ज़मीन कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया, तो उसमें जो भी फसल होगी उसमें दोनों की हिस्सेदारी होगी, कंपनी और किसान दोनों की हिस्सेदारी होगी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फेलुदा नामक पेपर आधारित परीक्षण किट लॉन्च किया है? किसने? फेलुदा नामक। तो इसका आंसर है टाटा ग्रुप। किसने? टाटा ग्रुप ने ही फेलुदा नामक पेपर आधारित परीक्षण किट लॉन्च किया है। यह किसकी मदद से की है? तो यह CSIR की मदद से की है, और इसके लिए DSGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की भी मंजूरी मिल गई है। अच्छा, CSIR के किस इंस्टीट्यूट ने इसको विकसित किया है? तो CSIR का दिल्ली इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने विकसित किया है। ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो यह फेलुदा नामक पेपर किट में एक लाइनिंग बनकर आएगी। अगर वह लाइन रेड हो जाती है तो उसका मतलब यह होगा कि उसको कोरोना पॉजिटिव है, यानी वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। और लाइन रेड नहीं होती है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दलित कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा मिशन दलित कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है बिहार। किसने? बिहार। अब आपको मैप में देखते हैं, यह जो रेड पार्ट दिख रहा है यही बिहार है। अब बात करते हैं मिशन दलित की। तो यह मिशन दलित क्या है? तो दरअसल अक्टूबर के पहली वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक में बिहार राज्य के हर जिले में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें जो बिहार में 15 सालों में दलितों के लिए जो भी काम हुआ है, जिस भी सरकार ने जो भी काम किया है, उनके कार्य को जानकारी देने के लिए, दलितों तक पहुंचाने के लिए बुकलेट और सार्वजनिक बैठक की जाएंगी। बुकलेट बांटे जाएंगे और सार्वजनिक बैठक की जाएंगी। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और यहाँ के CM कौन है? नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अच्छा, यह मिशन शुरू क्यों किया गया है? तो दरअसल आप लोगों को पता होगा कि अभी आने वाले टाइम में बिहार में मुख्यमंत्री पद के चुनाव होने वाले, इसीलिए लोगों को, यानी दलित लोगों को लुभाने के लिए नीतीश सरकार ने मिशन दलित शुरू किया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? किसमें? वित्त वर्ष 2022 में। तो भारत की GDP बढ़ने का अनुमान है लगभग 19%। कितना? 19%। यह वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है कि आने वाले 2022 में भारत की GDP लगभग 19% बढ़ेगी। ठीक है। GDP की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, दरअसल अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में सभी देशों की अर्थव्यवस्था जो यानी GDP है वो गिर रही है, क्योंकि कोरोना के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है। उन्हीं में से भारत की भी अर्थव्यवस्था गिरी है। तो कई रेटिंग एजेंसी हैं जिन्होंने भारत की GDP के लिए अलग अलग रेटिंग दी है। उन्हीं में से कुछ प्रमुख हैं जिनके मैं नाम गिनाता हूँ। सबसे पहले मूडीज के अनुसार भारत की GDP लगभग -11.5% गिरेगी। कितने? लगभग 11.5%।
ठीक है। अच्छा, इसी के लिए भारत जो मूडीज है उसने यह भी कहा है कि भारत 2021-22 में, कब 2021-22 में लगभग 11.6% की जीडीपी बढ़ेगी। कितने % बढ़ेगी, ठीक है। अब फिंच ने रिपोर्ट जारी की थी तो उसमें कहा था, फिंच ने कहा था -10.5% जीडीपी गिरेगी, और क्रिसिल ने कहा था -9% रेटिंग गिरेगी, यानी कि जीडीपी गिरेगी, और इंडिया रेटिंग ने कहा था कि लगभग -11.8% की गिरावट जीडीपी में देखी जाएगी। किस भारत की जीडीपी में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस प्रीमियर लीग T20 का उद्घाटन किया है? किसमें पुलिस प्रीमियर लीग T20 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। इसमें लगभग 16 टीम हिस्सा लेंगी। कितनी? 16 टीम हिस्सा लेंगी, और इसका उद्घाटन जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने किया है। अब आप मैप में देख सकते हैं जो वाला पार्ट दिख रहा है यही जम्मू कश्मीर है। इसमें से कुछ पार्ट पीओके वाला है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यहाँ कहाँ पर पुलिस प्रीमियर लीग T20 का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितनी हो गई है? यानी कि अभी जो ट्राई है उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है उसने कि भारत में अब इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ गई है। तो अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह 74.3 करोड़ लोगों यानी इंटरनेट यूजर्स की संख्या हो गई है। पहले कितनी थी? तो पहले थी 71.8 करोड़। दिसंबर 2019 में 71.8 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 3.40%, कितना? 3.40% बढ़ गई है। अब 74.3% हो गई है, ठीक है। अच्छा, इन 74.3% में से जिसमें से लगभग 52.3% की हिस्सेदारी जियो की है, यानी कि इसमें लगभग 52.3% जो जियो के यूजर्स हैं, और 23.6% एयरटेल के, और वोडाफोन आइडिया के लगभग 18.7% हैं, ठीक है। अब रिपोर्ट ट्राई ने जारी की है, यानी कि तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 20 फरवरी 1997 को। कब? 20 फरवरी 1997 को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रमुख कौन है? चेयरपर्सन कौन है? राम सेवक शर्मा। कौन है? राम सेवक शर्मा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अच्छा, ये 74.3 करोड़ लोग हैं, इनमें से लगभग 97% लोग वायरलेस इंटरनेट का यूज करते हैं। कितने? लगभग 97%, यानी कि लगभग हो गया 7.0907%। कितना? लगभग 07%, 72.07% वायरलेस इंटरनेट का यूज करते हैं। और जबकि तार के साथ यानी कि 2.24 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अच्छा, इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा किन राज्यों में है? तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर महाराष्ट्र में, उसके बाद तेलंगाना में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु, और फिर छत्तीसगढ़ में। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स की संख्या है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन दिया गया है? कौन सा? इंटरनेशनल सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन। तो इसका आंसर है डॉक्टर हरलीन कौर। कौन? डॉक्टर हरलीन कौर। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही डॉक्टर हरलीन कौर हैं। इन्हें ही सरोजनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वुमेन दिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया, वह कौन थी? किसका? बैडर गिन्सबर्ग का निधन हो गया। तो यह एक प्रमुख न्यायाधीश थी। यह अमेरिका की रहने वाली थी, यानी कि जो अमेरिका का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी यह शीर्ष अदालत की दूसरी महिला न्यायाधीश थी। कौन सी? दूसरी, यानी कि उच्च न्यायालय की अब तक की दूसरी प्रमुख न्यायाधीश थी। इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही बैडर गिन्सबर्ग हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मेरा वीडियो आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।